आइए अब सीधे रायपुर का हम रुख कर देते हैं, जहां पर छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। फिर से जो बस्तर की आवाज बनकर पूरे देश में गूंजा और जिसने अपना एक स्थान बनाया और बाद में सर्व आदिवासी समाज के नाम से उन्होंने काम शुरू किया और आदिवासियों की कठिनाइयों को, उनकी तकलीफों को उन्होंने बुलंद किया। अचानक उनको कैंसर हो गया। पिछले 6 महीनों से वो जीवन और मृत्यु से संघर्ष कर रहे थे और एक ऐसा व्यक्तित्व, शायद ये समय उनका नहीं था कि वो हमारे बीच से चले जाए, परंतु वो हमारे बीच में नहीं रहे। हम उनकी आत्मा को शांति मिले, ये प्रभु से कामना करते हैं। उनके परिवार को दुख सहन करने की शक्ति मिले, ये प्रभु से कामना करते हुए मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से, अपने परिवार की तरफ से उनके प्रति बहुत बहुत श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। शिशुपाल सूर्य जी। पूरा हमारा बस्तर और पूरा आदिवासी समाज स्तब्ध है। वो एक आदिवासी समाज के एक प्रखर आवाज बनकर उभरे थे और किसी भी मुद्दे पे हो, वो जहां समाज की बात आती थी, पार्टी के लीक से हटकर भी वो अपनी आवाज को बुलंद करते थे। आपका व्यक्तित्व एक निष्पक्ष और बिना किसी बात की परवाह किए सच्चाई को बोलने की एक मादा होता है, वो मादा उसमें था। बहुत सारे लोगों को इससे परेशानी भी होती थी, किंतु मैं समझता हूं कि यही उनकी ताकत थी कि किसी भी बात को निष्पक्षता के साथ आवाम के सामने रखना। इसीलिए लोग उनको इतना प्यार करते थे और इसीलिए उन्होंने एक लंबा संसदीय इतिहास में 4 बार लगातार कांकेर विधानसभा संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित होते रहे और उनका जो गांव है मेरे विधानसभा क्षेत्र में ही आता है और उनका हमारा पारिवारिक संबंध भी था और हर मुद्दे पे हम लोग बहुत सारी लड़ाइयां भी हमारे समाज के लिए साथ में मिलकर लड़ा। जब वो सांसद थे, जब मैं प्रशासकीय सेवा में थे, तब भी हम लोगों के बीच एक ऐसा तालमेल था कि हम सामाजिक मुद्दे पे साथ आकर बस्तर के और समाज के आवाज को बुलंद करते थे। ऐसे व्यक्ति के आकस्मिक रूप से चले जाने से पूरे बस्तर संभाग को, हमारे पूरे जनजातीय समाज को अपूर्णीय क्षति हुई है। मैं भगवान बड़ादेव से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें अपने श्री चरणों में जगह दें और उनके परिवार को इस दुख की घड़ी को सहने की शक्ति प्रदान करें। मोहिले जी। मोहिले जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय पोटाई जी अपने साथ 4 बार सांसद थे और सांसद में अपने आवाज को बुलंद करने के लिए अनेक प्रश्न उठाते थे। अपने हम साथी के रूप में थे, मैं भी उनके सहयोगी थे, मेरे सहयोगी थे, एक ही हम नॉर्थ एवेन्यू में रहते थे। आदिवासी समाज के उन्होंने इतनी लड़ाई लड़ी, पार्टी से भी अपने मतलब हंगामा करने में कम नहीं थे, साहसी थे और समाज को उन्होंने अच्छे नाम किया और आदि समाज को। चलिए आगे बढ़ते हैं। एमपी विधानसभा का बजट सत्र भी शुरू हो रहा है।